हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का चैप्टर 6 ये डिस्कस कर रहे थे लाइन्स एंड एंगल। इसमें 6.1, 6.2 दो एक्सरसाइज हो गई थी। 6.3 आज डिस्कस करना है। देखते हैं क्या क्या है इसमें। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। 6 में ऐसा है कि जितनी भी पिछली प्रॉपर्टियां थी जो मैंने बताया था उस पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से एक्स्ट्रा है जो आपने पढ़ा नहीं है, आपने किया नहीं है। एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा पिछली बातों को याद करना, ध्यान देना। अगर वो आपको याद है फिर इन सब पूरे एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है इन फिगर 6.39, ये एक फिगर है। ये है ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है। नाम है ये P Q R, ये S है और ये T है। ठीक, ये आपका दिया हुआ है 135 और ये आपका दिया हुआ है 110। एक बात ध्यान देना, ये एक लाइन है। लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। मींस इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। मैंने एक प्रॉपर्टी पहले बताई थी कि ऐसे कोई लाइन है, अगर कोई लाइन कट करती है तो ये दोनों जो लीनियर पेयर बनेंगे ये आपके 180 डिग्री बनेंगे। तो सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी, यहाँ पे लगेगी। कैसे है देखो, लिखेंगे वी नो दैट क्या एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। SPR वैल्यू 135 है, तो 135 प्लस RPQ ये हमें नहीं पता। एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यहां से एंगल RPQ निकालेंगे तो 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री। RPQ की वैल्यू 45 निकल गई। अब इसकी निकालते हैं, वैसे सेम लीनियर पेयर से ही करेंगे। तो यहां भी लिखते हैं वी नो दैट एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180। PQT की वैल्यू 110 पता है, प्लस PQR हमें नहीं पता, यही निकालना है। PQR इज इक्वल टू 180। यहां से अगर PQR निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 110, PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एक आपका 70 आ गया, एक 45 आ गया। अब एक बात ध्यान से देखना, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो तीसरा निकालने के लिए जो आपको एक रूल पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ के अंदर के एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप लिखना। यहां हो जाएगा आपका 45 डिग्री प्लस 70 प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180। इनको ऐड करो तो 115 प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180। तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 115। एंगल PRQ इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 65 आ जाएगा ये आपको 65 डिग्री। ठीक, इस तरह से ये एंगल हमारा निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो था कि लीनियर पेयर वाला, वो आपको ध्यान रखना था कि लीनियर पेयर यहां लगा के दोनों एंगल निकाल लिया अंदर वाला, और फिर ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी लगा के
अंदर का एक एंगल निकाल लिया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एंगल x दिया हुआ है, मैं यहां फिर से इसको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, और ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है इस एंगल का। ये नाम है एक्स वाई जेड ओ, एक्स वाई जेड और बीच में ओ। ये पूरा पूरा एंगल दिया हुआ है 54 का, 54 का दिया हुआ है, और ऊपर का दिया हुआ है 62, ये दिया हुआ है 62। तो यहां पे आपको एक प्रॉपर्टी ये भी पता है, बताया था कि जब किसी एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो दो इक्वल पार्ट में करती है। मींस अगर कोई लाइन, सपोज दैट ये एंगल बन रहा है, अगर कोई लाइन इस एंगल को कट कर रही है कुछ इस तरीके से, मतलब ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर पूरा एंगल 60 होगा तो 60 डिवाइड बाई 2 मीन्स 30 के 2 होंगे, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है। ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, पूरे ट्रायंगल में ये एंगल जो है ये पूरा पूरा 54 डिग्री का है, ऊपर वाला पूरा पूरा 62 का है। पहले हम ये निकाल लेंगे। तो आपको पता है 62 44 को ऐड करके 180 में से माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा, जो भी आपका आएगा वो आप यहाँ पे नोट करना। फिर ये एक लाइन यहां से ड्रॉ किया है और एक लाइन यहां से ड्रॉ किया है, ठीक। और ये 54, ये जो भी आएगा उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला एंगल निकल जाएगा यहाँ का और यहाँ का। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल हमको पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले से हम ये वाला ऊपर वाला निकाल लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर दिक्कत है तो मैं एक बार बताता हूं, करके दिखाता हूं। थोड़ा हम लोग फिगर को बड़ा बनाएंगे, ठीक है। कुछ ये है फिगर, देखते हैं ध्यान से। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इस एंगल को एक लाइन ऐसे बीचों बीच कट कर रही है और इस एंगल को भी एक लाइन ऐसे बीचों बीच कट कर रही है। ये कहीं जाके मिल रहे हैं जिसको O पॉइंट बोलते हैं। ये आपका, इसका नाम x है, ये आपका y है, ये आपका z है। इसकी वैल्यू दी हुई है पूरे एंगल की 54 और ये दिया हुआ है 62। तो पहला काम हमारा क्या है, पहला काम हमारा है कि वी नो दैट एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z पूरा पूरा जो है 180 डिग्री का। x क्या है 62 डिग्री, y क्या है 54 डिग्री और z हमको नहीं पता। एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं तो 4 2 6 1 1 16 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 116, एंगल z इज इक्वल टू 464। ये 64 आ गया ये वाला एंगल। अब फिर ध्यान देने वाली बात है कि पूरा आपका 54 है तो हाफ कितने का होगा, डिवाइड बाई 2। तो 52 डिवाइड बाई 54 डिवाइड बाई 2 और दूसरा क्या होगा 64 डिवाइड बाई 2। तो यहां जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4 1 5 27, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 32। तो एक एंगल आपका आ गया 27 का और एक एंगल आ गया आपका 32 का। आपको ऊपर वाला निकालना है। अब नीचे वाले ट्रायंगल में अगर देखो तो नीचे वाले ट्रायंगल में ये 27 हो गया, ये 32 हो गया, ऊपर ओ वाला निकालना है, आराम से निकल जाएगा। तो ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ वाई जेड
ओ वाई जेड में क्या क्या, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड। मेरे ख्याल से वाई ओ जेड ही पूछ रहा था, एक मिनट देखता हूं, वाई ओ जेड ही पूछ रहा है आपसे, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये ओ वाई जेड ये अभी हमने निकाला है 27, ओ जेड वाई अभी निकाला है 32, इनका सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा, प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 2 9 1 3 2 5 1 6 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 69। एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 1111 सॉरी 8 सॉरी यहां 59 होगा, ये 59 हो जाएगा, तो ये 59 और ये 59, तो ये 121 आएगा आंसर, 121। ठीक है, ये एंगल आपका निकल गया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां भी था एंगल बाइसेक्टर वाला, कि अगर कोई एंगल अगर कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो जो होंगे वो इक्वल पार्ट बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का था। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका मैं ओरल समझाता हूं क्या है, शायद आप सॉल्व खुद ही कर लोगे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि एक कोई ये लाइन है, ठीक है, ए बी सी डी, इसका नाम ए बी सी डी ई, ई एंगल दिया हुआ ये 35 का, ये आपका 53 का। आपसे ये ऊपर वाला ये पूछ रहा है, ये एंगल बताओ कितने का होगा। ठीक, सिंपल सी बात है। मैं अगर क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल टू डीई, ये ए बी लाइन डीई के पैरेलल है। बात को ध्यान से समझेंगे, ए बी पैरेलल टू डीई, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35, एंगल बी ए सी ये एंगल दिया हुआ है 35 का, एंड सी डी ई इज इक्वल टू 53, और सी डी ई ये एंगल दिया हुआ है 53 का। फाइंड एंगल डी सी ई, तो आपको डी सी ई ये ऊपर वाला बताना है। अब एक बात तो क्लियर है कि अगर कोई लाइन, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है, तो ये जो एंगल बनते हैं ये क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। जैसे यहां पे ये कुछ ये ऐसे बढ़ाते हैं इसको आगे, ठीक है, कुछ ऐसे बढ़ाते हैं इसको। ठीक, तो ये जो एंगल बनते हैं ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो ये 35 इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। रीजन आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये क्यों इक्वल होगा। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे ए बी
पैरेलल टू DE, therefore angle BAE equal to angle DEC. DEC, ठीक है, ऑन कर देना। इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब अगर ये 35 हो गया तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर के एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मींस 53, 35 और ये मिलके 180 डिग्री होंगे। तो यहां पे फिर लिखेंगे वी नो दैट क्या, एंगल DCE प्लस एंगल CED प्लस एंगल CDE, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो DCE ये हमें नहीं पता, एंगल DCE प्लस एंगल CED ये अभी हमने निकाला 35 डिग्री होगा। CED, हाँ 35 डिग्री होगा और प्लस ये 53 डिग्री होगा। तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल DCE प्लस 88 इज इक्वल टू 180, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88, तो एंगल DCE इज इक्वल टू 92। $92 आएगा इसका आंसर एंगल DCE का। ठीक है, तो इसमें छोटी सी बात थी कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन कट करती है तो एक प्रॉपर्टी लगती है, जो प्रॉपर्टी आप बताओगे कौन सी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी का नाम आप लिखना। ठीक है, कोई समथिंग इंटीरियर एंगल था, इंटरनल नहीं इंटीरियर एंगल था। ठीक है, आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन फिगर 6.42 इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इज इक्वल टू 95 एंड एंगल TSQ इज इक्वल टू 75, फाइंड एंगल SQT। इसका फिगर देख लेते हैं पहले। फिगर कुछ ये है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, कुछ ये है। फिर कुछ ये है, ये 75 का है, ये Q है, ये S है, RP, PR, SQT है ये। ठीक, ये 75 है, ये 40 है और ये ऊपर वाला 95 है ना। तो अब यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात कि हमको पूछ क्या रहा है, एंगल हमसे पूछ रहा है एंगल SQT। ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो हम एक दिमाग लगाते हैं कि यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। अगर ये दोनों दिया है तो क्या हम ये तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते हैं सम ऑफ इंटरनल एंगल से। तो ये तीसरा निकालेंगे। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 90 प्लस 40
प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180, 130 प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 50। ये आपका 50 निकल के आ गया। अब एक प्रॉपर्टी फिर मैं यहां याद दिलाता हूं कि अगर ये एंगल 50 होता है तो एक डमरू वाला एंगल बताया था, ये भी आपका क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, देयरफॉर एंगल एस टी क्यू, एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन आप बताओगे। ठीक है, ये भी आपका 50 हो गया। अब नीचे वाली ट्रायंगल में देखना कि दो एंगल पता चल गया तो क्या तीसरा एंगल आप नहीं निकालोगे आराम से। एंगल का नाम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। 50 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, इनको ऐड करते हैं। $130 आएगा प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री आएगा। ये आपका जो निकल के आएगा एंगल SQT, SQT। एक मिनट, 1 सेकेंड, ये सॉरी, ये 125 आएगा, 125 आएगा। और जब 125 यहां पे जाएगा ये 55, इसका आंसर 55 ये भी। मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? सॉरी, मैंने एक गलती कर दी, यहाँ मैंने 40 ले लिया। ये 40 नहीं 45 है, सॉरी नहीं, ये 40 ही है। 95, ये 95 है, सॉरी ये 95 है, ये 40 है। जब 95 और 40 करेंगे तो ये आएगा आपको 135, 180। और जब ये माइनस होके इधर 180 माइनस 135 होगा 45। क्लियर? ठीक है, ये 45 होगा तो ये भी आपका कितना होगा, 45। ये आपका 45। ठीक, 75 प्लस 45, 70 प्लस 45 होगा, ये आपका हो जाएगा 0। ये आपका आएगा, मे भी आंसर कितना होगा, 60 आएगा। ये 180 माइनस 120, एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने कर दिया था, यहाँ पे 95 है, मैंने 90 ले लिया था। ठीक है, ये कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आ गया था, बाकी चीजें सही थी। तो ये आप ऐसे सॉल्व कर लोगे इसको, ये 95 है ना कि 90 था। ठीक है, तो ये आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये आपका 60 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या है ये आप मुझे बताओगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, डमरू वाला एंगल मैंने बताया था। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है वो आप मुझे बताना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताता हूँ। ठीक है, इन फिगर 6.43 इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ पैरेलल टू SR, एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल QPQRT इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो X और Y की वैल्यू पूछ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में वैल्यू गलत लेनी थी। ये कुछ ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है।
ज्यादा कॉस्ट ले इतना नहीं। 2865 ये गिवन है 28 और ये है 65। नाम है PQRST। ये ऊपर P, ये Q, ये R, S एंड T। ठीक है। आपसे कह क्या रहा है, एंगल पूछ रहा है, एंगल नहीं पूछ रहा, इसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो एकदम ही इजी है, कोई परेशान होने। ये आपका 90 डिग्री दिया है, मैं भूल गया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी यहां भी लग रही है, वो आप ही बताओगे, प्रॉपर्टी सारी आप बताओगे, शायद मैं अपने मुंह से ना बोलूं। ये 65 है, तो ये एंगल कितने का होगा, तो लिखेंगे एंगल QRT प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180। QRT इसकी वैल्यू 65 है प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 65। एंगल QRS इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये 115, ये आ गया आपका 115। अगर इसकी वैल्यू 115 आ गई, एंगल QRS, हाँ ये 115 आ गई, ये 28 है, तो शायद ये आप आराम से निकाल लोगे। इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर ये आ जाएगा तो करना कुछ नहीं होता है, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये ऊपर x होगा, रीजन आप बताओगे। ठीक है, जो ये होगा वही ऊपर वाला x होगा। मैं करता हूं यहां पे एंगल RQS प्लस एंगल RQS प्लस एंगल RQS हो गया प्लस एंगल QSR प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180। अब देखो RQS ये आपका 28 है प्लस QSR ये आपको नहीं पता, प्लस QRS ये आपको 115 पता है, इज इक्वल टू 180। इसको ऐड करते हैं, QSR इज इक्वल टू 180। तो एंगल QSR इज इक्वल टू 180 माइनस 143, 37 डिग्री आया। ये आपका अगर 37 हो गया तो ऊपर वाला x भी क्या होगा, 37 होगा। आगे मैं हिंट देता हूं, करना आप। अगर ये 37 है तो ये 37 होगा, एक 90 है, एक 37 है। आप y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कर ही देता हूं। 37 यहां करना कि एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल SQP इज इक्वल टू 37। ये भी 37 होगा, रीजन आप बताओगे, रीजन क्या होता है। ठीक है, अब ये 37 हो गया, तो फिर आप लाइन लिखना 37 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। यहां से इन दोनों को ऐड करके 180 माइनस इन दोनों का सम लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये एंगल निकल के आ जाएगा। एंगल y की वैल्यू क्या होगी। इस 6 क्वेश्चन में 5 मैंने डिस्कस कर दिया। 6वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कोशिश करना कि 6वां क्वेश्चन हो जाए। इसके साथ साथ ये चैप्टर 6 कंप्लीट, लाइंस एंड एंगल, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे बताए। कुछ बताए, कुछ होमवर्क दिए, कुछ समझा के होमवर्क दिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो नहीं समझ में आए उसे आप एक बार मुझे इन्फॉर्म करना कमेंट करके, तो शायद उसे मैं आगे बता सकूं। और जितने क्वेश्चन बताए गए हैं इनको जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करोगे शायद एग्जाम में ना हो पाए, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए नया है। क्लास 9 के बच्चों के लिए आगे के सारे चैप्टर्स नए हैं, जिसका आप पहले आपसे कोई रिश्ता नहीं था, आपने कभी नहीं देखा था, ना कभी पढ़ा था। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। आप रिवीजन करोगे, एक एक एंगल निकालोगे, एक एक प्रॉपर्टी देखोगे, तभी आपको समझ में आएगी। एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट करोगे आप, जब कई बार सॉल्व करोगे तो उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले सोचना पड़ता है, फिर सॉल्व करना रहता है। अगर आप सोचते नहीं हो तो आप शायद सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि हमको यहाँ तक पहुंचने के लिए कहाँ कहाँ पे किस किस चीज का यूज करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा। इसका एक तरीका और था, इसे मैं हटाता हूं, थोड़ा इजी पड़ेगा, वो देखते हैं। इसको अगर कोई थोड़ा और सोचता तो एक मेथड से और निकालता, क्योंकि वो क्लास 8 में एक प्रॉपर्टी और पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है वो कुछ ये पढ़ा है कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है 65 वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल, मींस 28 प्लस इस वाले के, इसको कोई मान लेते हैं के मान लेते हैं। तो यहाँ से के की वैल्यू आती 65 माइनस 28, ठीक है, जो भी आपकी आती 37 करके आती शायद, के इज इक्वल टू 37 आती, ठीक है। अगर ये आ गई 37 तो ये x क्या होता 37 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 37, मीन्स ये x भी आपका 37 हो गया। अब फिर आपको कुछ नहीं करना था, ट्रायंगल बना हुआ है, x की वैल्यू 37 हो गई, एक वैल्यू आपको 90 दी हुई है, शायद आप y की वैल्यू ओरली निकाल दोगे। तो सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन कितने तरीकों से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, और वो आप तभी यूज कर पाओगे जब वो सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहेगी। अगर आपके दिमाग में प्रॉपर्टियां नहीं है तो शायद आप क्वेश्चन को सॉल्व भी ना कर पाओ और सोच भी ना पाओ कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप चीजों को सोचो, करो, सॉल्व करो, कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको सारा कुछ आ ही गया, क्योंकि उससे रिलेटेड जब कोई और क्वेश्चन आते हैं तो शायद आपका दिमाग वहीं पे घूम जाता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो खूब प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मिलते हैं वो भी सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स है। इसकी कुछ प्रॉपर्टियां इसकी भी हैं, ये भी आपके लिए नया चैप्टर है। इसके लिए भी आप प्रिपेयर होकर रहना, तैयार होकर रहना कि कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी चीजें मैं बताऊंगा, एक्सरसाइज मैं समझाऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहना।